इस्लाम धर्म में मांस खाना जायज माना गया है, पर इसमें भी कुछ शर्तें हैं कि वो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। दरअसल मुसलमानों का खाना पीना, उठना बैठना, सोना चलना सबका तरीका दीन-ए इस्लाम ने बताया है और अधिकतर मुसलमान अपनी जिंदगी दीन-ए इस्लाम पर गुजारना ही अपना परम कर्तव्य समझता है और इसी में अपने लिए भलाई की तलब करता है। मुसलमानों को अल्लाह ने उत्तम दर्जे का विज्ञान दिया है। जिन बातों को आज विज्ञान हमें सिखा रहा है, मुसलमान उन्हें बहुत पहले से ही जानते हैं, क्योंकि आज के वैज्ञानिक दौर में हम कह सकते हैं कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है और कौन सी चीज हमारे लिए नुकसानदायक है। दर्शकों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस्लाम धर्म में सूअर का मांस क्यों नहीं खाया जाता और आपको इसके कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी बताएंगे। तो आइए जानते हैं। मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब कुरान पाक के सूरह 2 आयत 173, सूरह 5 आयत 3, सूरह 6 आयत 145, सूरह 16 आयत 115 में इस विषय पर स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि वो ऐसे कोई भी जानवर का मांस नहीं खा सकते हैं जो हलाल ना हो और जो ज़िबा ना किया गया हो। आपको बता दें कि कुरान पाक में इस बात का जिक्र किया गया है कि मरे हुए जानवरों का मांस खाना हराम माना गया है। अगर जानवर किसी तरह से मर गया है, एक्सीडेंट हुआ है या फिर बीमारी से मरा है, ऐसे किसी भी तरह का जानवर जो अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा ना किया गया हो, उसको खाने की मनाही होती है। अब आपको बताते हैं कि इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। दरअसल सूअर का मांस खाने से आपके शरीर में 72 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इस बात की पुष्टि करके विज्ञान ने भी इसको खाने से मना किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बात को कुरान पाक ने लगभग 1400 साल पहले ही बता दिया था। सूअर का मांस बहुत से रोगों का कारण होता है। ईसाइयों के अलावा जो अन्य गैर मुस्लिम या नास्तिक लोग हैं, वे सूअर के मांस के हराम होने के संबंध में बुद्धि, तर्क और विज्ञान के हवालों से संतुष्ट हो सकते हैं। सूअर के मांस से कम 70 विभिन्न रोग जन्म लेते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर में विभिन्न प्रकार के कीड़े हो सकते हैं, जैसे गोलाकार कीड़े, नुकीले कीड़े या फिर फीता कृमि आदि। सबसे ज्यादा घातक कीड़ा टेप वॉर्म है, यानी फीता कृमि कीड़ा। ये कीड़ा बहुत लंबा होता है और आंतों में रहता है। इसके अंडे खून में दाखिल होकर शरीर के लगभग सभी अंगों में पहुंच जाते हैं। अगर ये कीड़ा दिमाग में चला जाता है तो इंसान की स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है। अगर वह दिल में दाखिल हो जाता है तो हृदय गति रुक जाने का कारण बनता है। अगर ये कीड़ा आंखों में पहुंच जाता है तो इंसान की देखने की क्षमता समाप्त कर देता है। अगर वह जिगर में चला जाता है तो उसे भारी क्षति पहुंचाता है। इस प्रकार ये कीड़ा शरीर के अंगों को क्षति पहुंचाने की क्षमता रखता है। सूअर के मांस के बारे में एक भ्रम यह है कि अगर उसे अच्छी तरह पका लिया जाए तो उसके भीतर पनप रहे उपरोक्त कीड़ों के अंडे नष्ट हो जाते हैं। अमेरिका में किए गए एक चिकित्सीय शोध में ये बात सामने आई है कि 24 व्यक्तियों में से जो लोग ट्रिक्यूरा ट्रिकरिस के शिकार थे, उनमें से 22 लोगों ने सूअर के मांस को अच्छी तरह पकाया था। इससे मालूम हुआ कि सामान्य तापमान में सूअर का मांस पकाने से ये घातक अंडे नष्ट नहीं हो पाते। सूअर के मांस में मोटापा पैदा करने वाले तत्व पाए जाते हैं। दरअसल सूअर के मांस में पुट्ठों को मजबूत करने वाले तत्व बहुत कम पाए जाते हैं। इसके विपरीत उसमें मोटापा पैदा करने वाले तत्व अधिक मौजूद होते हैं। मोटापा पैदा करने वाले ये तत्व खून की नाड़ियों में दाखिल हो जाते हैं और हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप और हार्ट अटैक यानी दिल के दौरे का कारण बनते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 50% से अधिक अमेरिकी लोग हाइपरटेंशन यानी कि अत्यंत मानसिक तनाव के शिकार हैं। इसका कारण ये है कि ये लोग सूअर का मांस प्रयोग करते हैं। दर्शकों, सूअर जमीन पर पाया जाने वाला सबसे गंदा और घिनौना जानवर है। वह इंसान और जानवरों के बदन से निकलने वाली गंदगी को सेवन करके जीता है और पलता बढ़ता है। इस जानवर को खुदा ने अपनी धरती पर गंदगी को साफ करने के उद्देश्य से पैदा किया है। गांव और देहातों में जहां लोगों के लिए आधुनिक शौचालय नहीं है और लोग
इस कारणवश खुले वातावरण यानी खेत, जंगल आदि में शौच आदि करते हैं। अधिकतर ये जानवर सुअर ही इन गंदगियों को साफ करता है। कुछ लोग ये तर्क प्रस्तुत करते हैं कि कुछ देशों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में सुअर का पालन पोषण अत्यंत साफ सुथरे ढंग से और स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अनुकूल माहौल में किया जाता है। और ये बात ठीक है कि आप चाहे उन्हें स्वच्छ रखने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन वास्तविकता ये है कि प्राकृतिक रूप से उनके अंदर गंदगी पसंदी मौजूद रहती है। इसलिए वे अपने शरीर और अन्य सुअरों के शरीर से निकलने वाली गंदगी को सेवन करने से नहीं चूकते। आपको बताना चाहेंगे कि कुरान सुअर को हराम करार देते हुए खाने के लिए मना करता है। वैज्ञानिक भी बताते हैं कि इसमें टाइनिया सोलियम नाम का एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो आपके मस्तिष्क में सीधे हमला करता है। इससे आपको दिमागी समस्या हो सकती है। अगर ये जीवाणु आपकी आंख में पहुंच जाता है तो आपकी आंखों से रोशनी जाने का खतरा रहता है। अगर ये आपके पेट में चला जाता है तो आपके पेट के लिए भी खतरनाक है। सुअर सबसे घिनौना जानवर है जिसको अल्लाह ने सिर्फ सफाई करने के लिए पैदा किया है। सुअर अपना गुजारा मल खाकर ही करता है। जिन गांव क्षेत्रों में आज शौचालय नहीं है तो वहाँ के लोग बाहर ही मल मूत्र का त्याग करते हैं, तो सुअर ही इसकी सफाई करता है। जब सुअर अपनी मादा साथी के साथ संभोग करता है तो वो अपने दूसरे साथियों को भी संभोग करने के लिए बुलाता है, और सुअर एकमात्र ऐसा जानवर है जो ये करता है। अमेरिका में एक रिसर्च में पता चला है कि सुअर का मांस खाने वालों में भी ये गुण देखने को मिले हैं। वो किसी शादी या पार्टी में अपनी पत्नी को दूसरों के साथ बदलकर संभोग करते हैं। दर्शकों, तो जाने से पहले आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि इस्लाम धर्म में कौन से दिन को जुम्मे का दिन कहा जाता है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए।